नमस्कार बच्चों, माई सेल्फ सुमित सर। सो बच्चों, आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 5 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसमें क्या सीखेंगे? इसमें हम सीखेंगे भाई कि टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स क्या होते हैं। बिकॉज अगर हमें दो तीन हाफ सेल्स का आइडिया रहेगा तो हम उन्हें कंबाइन करके एक फुल गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। और फिर उस पर क्वेश्चंस की जो फ्रेमिंग होती है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हों। तो फुल फोकस हमारा रहेगा इस लेक्चर में कि हम पहले हाफ सेल्स को देखें फटाफट से एक बार, और उस पे क्वेश्चंस फ्रेम करें। ठीक है, ताकि आप उस पे नर्स्ट इक्वेशन लगा सकें और उस पे जो अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं उनको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, और लेक्चर नंबर 6 जो आएगा, दैट विल बी इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट। मैंने कहा था ना कि 3 पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो आज फर्स्ट पार्ट का ये लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद 2-3 लेक्चर आएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। उसके बाद लास्ट पार्ट विल बी कंडक्टेंस वाला पार्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाफ सेल्स, टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स। क्योंकि अगर आपको हाफ सेल्स का अच्छा आइडिया है, उनकी रिएक्शंस का आइडिया है, तो फिर आप उसको कंबाइन करके एक फुल सेल बना सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन आज एनसीईआरटी में भी देखेंगे। कई बच्चे कहते हैं सर एनसीईआरटी क्वेश्चन बनते नहीं हैं। एक बार कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी देख लेंगे साथ साथ में। चलिए, सो भाई, हाफ सेल्स अगर हम बात करें तो हाफ सेल्स कौन कौन से हमको पढ़ने हैं। 2-3 हाफ सेल्स बस आप देख लीजिएगा, काम बन जाएगा आपका। फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे हमने रेफरेंस सेल भी कहा था। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका ई नोट सेल हमने 0 माना था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ये वही है, SHE बोलते हैं ना। इसका स्टैंडर्ड SR पे 0 माना गया है, ई नोट सेल 0 है इसका। दूसरा हम पढ़ेंगे जो कि हम जानते भी हैं, मेटल मेटल आयन हाफ सेल, मेटल मेटल आयन हाफ सेल, मेटल मेटल आयन हाफ सेल। जैसे आपका कॉपर कॉपर प्लस 2 था, जिंक जिंक प्लस 2 था, वो क्या था? दे आर मेटल मेटल आयन हाफ सेल्स। अगर हम इन सेल्स को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से बाकी पोर्शंस बनने चालू हो जाएंगे, फुल सेल वाले पोर्शंस बनने चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे, पहले एक बार मैं बात कर लेता हूँ दोनों के बारे में। तो दोनों का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, दोनों की रिप्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए, और एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, ताकि अगर सवाल आपके सामने आ जाए तो आप सेल में पता कर पाओगे। हम एनोड पे SHE गिवन है सपोज, और कैथोड पे मेटल मेटल आयन हाफ सेल गिवन है। आपको सेल पहचानना आना चाहिए, तब तो लिखोगे रिएक्शन, कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, उनको कंबाइन करोगे, आपको मिल जाएगी फुल सेल इक्वेशन। उसमें आप चाहो तो आराम से नर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो करेंगे आज हम। थोड़ा सा लेक्चर लेंदी रहेगा, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा रहेगा, तो कोशिश यही की जाए कि आपको सारी बातें इस लेक्चर में मिल जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका मेन बात है कि इसको हम रेफरेंस सेल बोलते हैं, और इसका ई नोट सेल, इसका जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, उसको 0 माना गया है। और इसको हम बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यानी कि इसके मुकाबले ही, यानी कि इसको रेफरेंस मान के ही बाकी सबका SRP निकाला जाता है सीरीज के अंदर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो बेसिक बेसिक बातें हैं, जैसे मैंने SHE बोला, आपके दिमाग में सारी बातें आनी चाहिए। अब इसका सेटअप क्या रहेगा, इसका इसका मीनिंग क्या रहेगा, तो यहाँ देखिए ध्यान से आप। पहले मैं इसका आपको सेटअप दिखाता हूँ, फोटो, मतलब कैसे ये सेल दिखता होगा। ठीक है, इसके सेटअप की बात करता हूँ। अगर आपको सेटअप का आइडिया है, फिर तो आप सवाल को खींच ले जाओगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि इसमें हाइड्रोजन गैस का कुछ ना कुछ पर्पस रहा होगा। अब आपको पता है कि भाई किसी भी सेल के अंदर अपने पास कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, जिसका आप सोल्यूशन बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि आपने यहाँ कोई सोल्यूशन बना लिया किसी इलेक्ट्रोलाइट का, जहाँ से आपको H+ का सोर्स मिलना चाहिए। तो आपकी इच्छा है, आप H+ के सोर्स के लिए इसमें HCl डाल लीजिए, यानी कि आपने HCl का एक्वस सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। सर हमने HCl क्यों किया? हम तो H2SO4 कर लेंगे, हम तो HNO3 कर लेंगे। भाई तो कुछ भी कर ले, बस तुझे H+ का सोर्स वहां चाहिए। ठीक है, बिकॉज H+ के बिना हम H2 गैस वाला जो रिएक्शन उसकी बात नहीं कर सकते हैं। यानी कि HCl जैसा आपने डाला तो आपको यहाँ पे H+ का सोर्स मिल चुका है।
यानी कि आपके पास H प्लस का एक्वस आयंस का सोर्स अवेलेबल है। अब अब बेटा हम लगाएंगे एक इलेक्ट्रोड इस टाइप से। दिस इज सम इलेक्ट्रोड। ये बेटा आपकी हाफ सेल है, तो ये किसी वायरिंग वगैरह से आगे जुड़ा होगा, ठीक है, कहीं कनेक्शन वगैरह होगा आगे। सुनिए बस ध्यान से, ये जो वायर है बेटा, ये वायर, दिस इज प्लेटिनम वायर। आपके पास जो इलेक्ट्रोड है बेटा, दैट इज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। भाई H2 गैस है, तो गैस को कैसे बनाओगे इलेक्ट्रोड, वो तो सॉलिड है ही नहीं, तो उसका इलेक्ट्रोड कैसे बन सकता है। और आपने यहाँ से H2 गैस पास की इसके अंदर, H2 गैस को हम बबल किया इस तरफ से। अब वो H2 गैस जाएगी सोल्यूशन के कॉन्टैक्ट में, और वहां से आपका रिएक्शन या सारी बातें हो सकती हैं, यानी कि ये H2 गैस यहाँ ट्रेवल करेगी और इस तरीके से काम होगा। अब सपोज हाफ सेल है, तो आपकी मर्जी है कि आप इस हाफ सेल को कैथोड पे लगाओ या एनोड पे लगाओ, है तो भाई हाफ सेल ही ना। तो मान लेता हूँ कि सेटअप कैथोड पे है, या फिर मान लेता हूँ कि ये सेटअप एनोड पे है। भाई अगर कैथोड पे मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि भाई मैं फिलहाल कैथोड पे ये वाला काम करवा रहा हूँ, मान लेता हूँ कि कैथोड पे बेटा ये वाला काम हो रहा है। तो मुझे बताओ, अगर ये काम कैथोड पे हो रहा है, तो यहाँ से हम एक बात कंफर्म कर सकते हैं कि कैथोड पे क्या होगा, ये जो H प्लस है बेटा, और कैथोड पे आप जानते हैं कि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं, तो इस प्लेटिनम वायर से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, एनोड ने इलेक्ट्रॉन्स फेंके होंगे, और कैथोड बैठा है आराम से उन इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम कर रखा रहा है। अब H2 गैस तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगी, वो खुद एक गैस है बेटा, तो उसको एक मीडियम चाहिए इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन्स कैरी करने के लिए, इसलिए पीटी वायर यहाँ लगा रखी है, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रोड्स मस्ट बी मेड अप ऑफ सॉलिड कंपाउंड, सॉलिड सब्सटेंस, ताकि वहां से फ्लो आ सके इलेक्ट्रॉन्स का। अब H2 गैस कैसे फ्लो करेगी, इट इज नॉट अ कंडक्टर, ठीक है। तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और बढ़िया से आपके H प्लस बैठे हुए हैं। तो भाई जैसे H प्लस को पता चला नीचे कि भाई साहब हम तो कैथोड पे आ चुके हैं और ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं मस्त तरीके से, तो वो H प्लस बैठा हुआ है, एक्वा सोल्यूशन के अंदर बैठा हुआ था। उसको खबर मिली कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, भागो भागो, खाओ उन इलेक्ट्रॉन्स को। तो H प्लस गया, उन इलेक्ट्रॉन्स को खाया, और H2 गैस के बारे में उसने इवोल्व किया। यानी कि अगर आप कैथोड पे हैं, तो आप ये सेल रिएक्शन को यूज कर रहे होंगे, बिकॉज कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, और H प्लस ने इलेक्ट्रॉन खा के अपने आप को रिड्यूस कर लिया और H2 गैस फॉर्म कर दी। यानी कि ये जो H प्लस हैं, ये उस वायर पे जाके डिपॉजिट हो रहे हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, और वहां से इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके H2 गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। या तो आप H2 गैस यहाँ से दे सकते हो, अगर आप H2 गैस दे रहे हैं तो आप एनोड की बात कर रहे हैं, आप H2 गैस प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप कैथोड की बात कर रहे होंगे। तो आप इस हाफ सेल को कहीं भी पुट कर सकते हैं, कैथोड पे फिलहाल ये रिएक्शन हो जाएगी, एनोड पे क्या होगा, जो H2 गैस आ रही है उनसे आपको H प्लस मिलेगा, ठीक है, क्लियर है, यस। वो H2 गैस आएगी और इलेक्ट्रॉन लूज करके वहां से आपका H प्लस का सोर्स प्रोवाइड कर देगी। फिलहाल मैं इसको कैथोड पे मान रहा हूँ, तो कैथोड पे क्या होगा, जो H प्लस है, एक्वा सोल्यूशन के अंदर वाला पार्ट है, वो इलेक्ट्रॉन खा रहा होगा और वहां से H2 गैस प्रोड्यूस कर रहा होगा। अगर कोई बच्चा कहे कि सर मैं तो एनोड पे सारा खेल खेलना चाहूंगा, तो भैया अगर तो एनोड पे सारा खेल खेलेगा, तो एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, तो जो रिएक्शन तूने यहाँ लिखी है जस्ट इसका उल्टा लिख दे दो, बिना दिमाग लगाए, हाफ H2 गैस, क्या बनेगा बेटा यहाँ से H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, लो भाई, ठीक, डन, क्लियर, गुड, ग्रेट, चलिए ये आपके पास। यानी कि अगर आपको बोला जाए कि भाई कैथोड पे हाफ सेल पुटअप कर दीजिए या एनोड पे कर दीजिए, तो आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। मेन काम है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो उसकी रिएक्शन आपको लिखनी आनी चाहिए। और इसका ई नोड सेल क्या मानेंगे, इसका ई नोड सेल आप जानते हैं, इट इज इक्वल टू 0, बिकॉज़ इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो आपने फोटो देख लिया, आपने रिएक्शन लिखना देख लिया आपने। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, कि भाई कैसे पहचानेंगे कि SHE गिवन है, तो बोलेगा थोड़ी ना सवाल में कि भाई मैं SHE हूँ, आपको पहचाने कि भाई हाँ तू SHE है, कैसे पहचानेगा, पहचान कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो छोटी सी बात है पहचानने के लिए। तो मैं कलर में बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, कौन सा कलर चूज करूँ। चलिए कोई नहीं, भाई अगर आप कैथोड पे गेम खेल रहे हैं, तो कैथोड पे तो आप रिडक्शन करते हैं, कैथोड पे आपको पता है कि भाई एनोड यहाँ होता है लेफ्ट में, बीच में ब्रिज आता है, यहाँ कैथोड आता है, याद आया, दिस इज द कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन।
तो मैं कैथोड हाफ की बात कर रहा हूँ, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाएगी। और आपको बताया था मैंने कि ये जो ब्रिज है, ब्रिज के आसपास हमेशा क्या आते हैं, ब्रिज के आसपास हमेशा आपके आयंस आते हैं। मान लो ये ब्रिज रहा होगा, यहाँ पे H प्लस आयन आएगा। अच्छा, और आगे स्लैश H2 गैस। स्लैश को लगाया बिकॉज आपका फेस चेंज हो गया, लिक्विड से आप गैस में आ चुके हैं। स्लैश प्लेटिनम वायर विच इज। अब आप चाहो तो इस डंडे को यहाँ से हटा दीजिए, ब्रिज को, बिकॉज वो तो सिर्फ दिखाने के लिए था। यानी कि अगर ये लिखा हुआ है तो समझ जाना ये कैथोड पे मामला चल रहा है। कैसे पता कि कैथोड पे है भैया, अगर कैथोड पे होगा तो आपका इलेक्ट्रोड राइट एंड में आएगा, खत्म बात। एक सिंपल सी ट्रिक है, अगर कैथोड पे गिवन है सेल, तो आपका इलेक्ट्रोड्स जो कि पीटी है इस टाइम, प्लेटिनम वायर है, वो राइट एंड में आएगा। अगर मुझे सेम प्रेजेंटेशन, सेम रिप्रेजेंटेशन मुझे एनोड पे लिखना हो या शो करना हो, तो मेरे जो इलेक्ट्रोड्स है वो लेफ्ट एंड में आ जाएंगे, बिकॉज एनोड लेफ्ट में होता है, तो एंड की तरफ हमेशा इलेक्ट्रोड्स आ रहे होते हैं। तो इट इज सॉलिड, यहाँ से स्लैश H2 गैस, और ब्रिज की तरफ हमारा एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, H प्लस एक्वस व्हिच इज कमिंग फ्रॉम HCl। लीजिए आपका ये बड़ा सिंपल तरीके से आप पहचानेंगे, यानी कि एनोड या कैथोड पे आपके पास कहीं ना कहीं वेल सेल गिवन होगा, और इसको देखते ही आप बोलेंगे हाँ भैया SHE गिवन है। क्या गिवन है भैया? SHE गिवन है। तो सेल पहचानना आना चाहिए, उसकी रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। तो देखो आपने सेल पहचान लिया, हाँ SHE गिवन है, कैथोड पे और एनोड पे आपने उसकी रिएक्शन लिख ली। अब रिएक्शन लिख ली है तो आप चाहो तो इसी में लगा दो नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन तो हाफ सेल में भी लग सकती है और फुल सेल में भी लग सकती है। अगर सवाल हाफ सेल का गिवन है तो 10 नस्ट इक्वेशन लगा दीजिएगा, अगर सवाल फुल सेल का गिवन है तो वहां पे नस्ट इक्वेशन लगा दीजिएगा। चलो मैं एक सवाल लेता हूँ एनसीईआरटी का, जो एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी हम अगला सेल पढ़ेंगे, उससे पहले इसी पे एक सवाल कर लेते हैं जो एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मैं ले लेता हूँ, ताकि आपको आइडिया मिले कि हम एक क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है और कैसे नस्ट इक्वेशन लगानी है। ठीक, तो मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यस बेटा, यहाँ देखो, क्योंकि मेन काम है आपको नर्स्ट इक्वेशन लगानी आनी चाहिए, वो है खेल। सवाल एक्चुअली आपको वहीं से मिलेगा, ठीक है। तो मैं सवाल लिखता हूँ, एनसीईआरटी में गिवन है, ये एनसीईआरटी का बेटा 3.4 नंबर क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये बोलती है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये सवाल एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये मीन्स नीट वगैरह में कई बार आ चुका है। तो सवाल अच्छा है और बच्चे पकड़ नहीं पाते सवाल को, ऊपर से अनसोल्ड क्वेश्चन है ना, इसलिए। इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन। और बच्चों, जो जो बच्चे वीडियो देखते हैं, ज्यादा बच्चे तो मेरी वीडियो देखते नहीं है, लेकिन जो भी देखें तो वीडियो को पूरा देखें बेटा, अच्छे से आप देखेंगे तो आपको 1 घंटे में काफी बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। उस पीएच इज 10। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा बच्चे मेरी वीडियो देखें, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, जो कुछ सीखना चाहते हैं बेटा, वो आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अ, सवाल देखिए भाई ध्यान से, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब वो SHE की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। पहचान के सवाल को, यस। इन कॉन्टैक्ट विद द सोल्यूशन हुज पीएच इज 10, यानी कि उस सोल्यूशन से कॉन्टैक्ट में रहेगा जिसका पीएच 10 रहेगा। यानी कि ये जो यहाँ पे सोल्यूशन है, इसके सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, इसका पीएच 10 रहेगा, ये कहने का मीनिंग आ रहा है। ऊपर H2 गैस यहाँ से फ्लो कर रही होगी प्लेटिनम वायर के थ्रू, और यहाँ पे अपने पास H प्लस का सोर्स रहेगा। उस H प्लस का जो अपने पास पीएच गिवन है, उस सोर्स का, दैट इज 10। तो पीएच देके सवाल थोड़ा सा बढ़िया इसने बना दिया है। अब अच्छी बात कही, इन्होंने मेंशन नहीं किया कि इस हाफ सेल को आप कैथोड पे मानेंगे कि एनोड पे मानेंगे। पहली बात तो ये है। तो अगर एग्जाम में सवाल आ जाए बोर्ड वगैरह में या फिर कहीं पे भी, तो आपको थोड़ा सा इसको अप्रोच करने से पहले लिखना पड़ेगा वहाँ पे, एज्यूमिंग कि इलेक्ट्रोड इज एट कैथोड या एनोड। तो आप कहीं पे भी अपने इलेक्ट्रोड का एज्यूम कर सकते हैं,
एज्यूमिंग इलेक्ट्रोड इज एट कैथोड, मैं इसको कैथोड मान के काम कर रहा हूं, और मैं फिर भी बोलूंगा अगर सवाल में कहीं कुछ गिवन नहीं है तो आप कैथोड मान लीजिएगा बाय डिफॉल्ट। हाफ सेल को आप बाय डिफॉल्ट कैथोड मान के कीजिएगा, ऑप्शन मैच कर जाएगा। हालांकि प्लस माइनस का फर्क होगा, और कुछ फर्क नहीं होगा। आप कैथोड मानो या एनोड मानो, बस सिर्फ आपका फाइनल आंसर में ई सेल के अंदर जो अपने पास पोटेंशियल आएगा उसमें सिर्फ प्लस माइनस का फर्क होगा, लेकिन स्टिल कुछ भी मेंशन ना हो तो गो फॉर कैथोड बाय डिफॉल्ट, आप बच जाओगे। ठीक है, अगर आप कैथोड मान रहे हैं तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? सिंपल सी बात है, H प्लस। ये सब लिखना है आपको, अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है तो आपको सारी बातें मेंशन करनी है वहाँ पे, H2 गैस। फिर मजा भी आता है मेंशन करने में अगर आपको सारी बात पता हो तो। ये लीजिए, ये इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन है, ये इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन है, सेल रिप्रेजेंटेशन है इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे आपने ये लिखा तो सामने वाले को पिक्चर क्लियर है कि भाई बच्चे को आता है। अब आप सवाल में खेल लीजिए सवाल को। अब आपको लिखनी है सेल रिएक्शन, कैथोड पे आपको सेल रिएक्शन लिखनी है, कि जब रिएक्शन होगी तभी तो आप उसको लगाएंगे नॉइस इक्वेशन। तो रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी? आपको पता है कि H प्लस खाएगा इलेक्ट्रॉन, H प्लस खाएगा इलेक्ट्रॉन एट कैथोड और हो जाएगा रिड्यूस टू फॉर्म H2 गैस। आप बैलेंस कर लीजिए, आप बैलेंस कैसे भी कर सकते हैं, आप चाहो तो 2 लगा के बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे हाफ लगा दीजिए। तो उसके लिए रोना मत कि सर मेरे स्कूल में तो 2 लगाया था, वो फर्क नहीं पड़ता बेटा, मेरे कोचिंग में 3 लगाया था, लगा दो कुछ भी, मैथ्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अब आपको लगानी है नॉइस्ट इक्वेशन। तो नॉइस्ट इक्वेशन क्या होती है लिख लेते हैं, ई सेल बराबर ई नोट सेल यस माइनस 0.0591 बाय एन लॉगरिदम ऑफ यस। अब प्रोडक्ट साइड अपॉन रिएक्टेंट साइड, क्या गैस का कुछ प्रेशर होता है? यस, गैस का प्रेशर होता है और वो पुट करना होता है, प्रेशर ऑफ H2 गैस। स्टोचियोमेट्री है, आपको पता है स्टोचियोमेट्री हमेशा पावर में आती है, हाफ है वो पावर में आ जाएगा, डिवाइड बाय रिएक्टेंट का साइड में कुछ है, यस एक्वा सॉल्यूशंस है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। हमेशा एक्वा सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है, गैस का हमेशा प्रेशर पुट करना होता है। सर प्रेशर गिवन नहीं है, सर सवाल में प्रेशर गिवन नहीं है तो भैया रो काहे रहे हो, 1 मान लेंगे, हम 1 मान के उसको हटा देंगे वहां से, 1 बार मान के वहां से हटा देंगे। क्लियर है, लेकिन पूरा आपको बता रहा हूँ पुख्ता सोल्यूशन कैसे आपको अप्रोच करना है, क्यों मानना है, कब मानना है। चलिए इतना हो गया। चलिए अब बताओ मुझे, ई नोट सेल है चूंकि एस एच जी है तो जीरो हो जाएगा, माइनस 0.0591 बाई एन। कितना इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको? 1 दिख रहे हैं मुझे, तो ठीक है। नो प्रेशर गिवन नहीं गिवन है हमेशा 1 मान के हटा दीजिए वहां पे, नहीं तो गिवन रहेगा 0.1 0.2 जो भी, नहीं गिवन तो 1 मान के हटा लेते हैं, यानी कंडीशन स्टैंडर्ड होगी, और कंडीशन अगर स्टैंडर्ड है तो वैसे भी 180 मान के हटा देंगे उसको। एच प्लस की वैल्यू गिवन नहीं है सर सवाल में, गिवन है बेटा, पीएच कितना गिवन है गुरुजी? पीएच 10 गिवन है बेटा। अगर पीएच 10 है तो मुझे बताओ, अगर पीएच 10 है एच प्लस कितना हो जाएगा? सब 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा। ये आता है करना? सर आता तो है, इससे कुछ और आसान तरीका नहीं है। अगर ये आता है तो बेस्ट है कि आप सीधा एच प्लस की वैल्यू निकालिए, आपने यहाँ पुट कर दी, या फिर थोड़ा सा देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस 0.0591 बाय 1 लॉग 1 अपॉन एच प्लस, तो क्या आ जाएगा ये log 1 माइनस log h प्लस, ये होता है। log a बाई बी क्या होता है? log a माइनस log b। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ये तो मैथमेटिक्स है यार। अगर आपने क्लास 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो ये आपके लिए खेल बन जाएगा, अदरवाइज दुख तो हो ही जाएगा आपको। माइनस log h प्लस। मुझे बताओ पीएच का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है जो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं? माइनस log h प्लस होता है, बोलो ये सुनो, बोलो। इस माइनस log h प्लस की जगह पे सिर्फ आप पीएच पुट कर दीजिए, दिमाग नहीं लगाना है, जो पीएच दिया है उसी को एज इट इज पुट कर दीजिए। अच्छा, तो माइनस log h प्लस क्या हो जाएगा? जस्ट मल्टीप्लाई बाय पीएच। कितना पीएच गिवन है? 10 पीएच गिवन है, 10 इंटू दिस वैल्यू, कितनी वैल्यू आएगी? पीएच 10 गिवन है तो कितनी वैल्यू आएगी? 0.591 वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कैथोड पे इतना आंसर आएगा, अगर आप उसको एनोड मानते हो तो आंसर सेम आएगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस 0.591 वोल्ट आ जाएगा।
तो मैंने आपके सामने एक सिंपल सा सवाल सोल्व किया जो आपके एनसीईआरटी के ही सवाल है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताने के लिए कि सेल की पहचान कैसे करना है। हालांकि सवाल आसान था बिकॉज हाफ सेल गिवन है और आप कर ले जाओगे। अभी तो हमको दूसरा सेल भी सीखना है, उसके बाद हम कंबाइन करके फुल सेल के ऊपर ये पूरा खेल खेल रहे होंगे। उस टाइम फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चन जे के भी कराऊंगा, एडवांस के भी, नीट के भी कराऊंगा इसके बाद सवाल, तो ठीक है, उसके बाद आप सीख जाएंगे। लेकिन आपको इस क्वेश्चन से आइडिया मिल गया कि क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है। सब्जेक्टिव पेपर आएगा तब भी कर लोगे, और न्यूमेरिकल आएगा ऑब्जेक्टिव में तो वैसे भी आप कर ही लोगे, आप उसमें तो इतना कुछ करना नहीं होता, वैसे आंसर दिख जाता है। चलिए, तो पहला सेल था अपने पास एस एच ई जो हम कर चुके हैं, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। द सेकेंड सेल इज विच मेटल मेटल आयन हाफ सेल, जो हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन इस नाम से हमने पढ़ा या हमने उसको ऑब्जर्व नहीं किया उस नाम से, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड या हाफ सेल। चलिए सब बच्चे ध्यान दीजिए। एक मेटल होगा, उसी मेटल का कोई आयन होगा। आयन मतलब कोई चार्ज रहेगा, उसकी बात कर रहे हैं। मेटल मेटल आयन की बात कर रहे हैं, जैसे कॉपर कॉपर टू प्लस, जिंक जिंक टू प्लस, मर्क्यूरी मर्क्यूरी टू प्लस, इस तरीके से। या आप इन सेल्स की बात कर रहे हो, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया, कॉपर सॉलिड, कॉपर टू प्लस, तो ये एक हाफ सेल की रिप्रेजेंटेशन है, और ये सेल कैथोड पे मैंने रिप्रेजेंट किया है। कैसे पता? बिकॉज सॉरी एनोड पे किया है। कैसे पता? बिकॉज लेफ्ट एंड पे आपका इलेक्ट्रोड आ रहा है, तो एक आपका एनोड पे हाफ सेल गिवन है, कॉपर कॉपर टू प्लस। तो ये देखो मेटल है, ये मेटल आयन है, पहचान लिया, मेटल मेटल आयन इस तरीके से। अगर मैं सेम काम करता हूँ एनोड पे, सॉरी कैथोड पे, तो क्या हो जाएगा, कॉपर टू प्लस, और एक्सट्रीम राइट हैंड में क्या आएगा, इलेक्ट्रोड हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ देख लो, ये आपका एक्सट्रीम एंड में आ रहा है इलेक्ट्रोड, अगेन मेटल ये रहा, मेटल आयन ये रहा, तो मेटल मेटल आयन या मेटल मेटल आयन इस तरीके से कर लेते हैं। अच्छा यही था जो हम पढ़ चुके हैं, अरे पढ़ चुके सब कुछ, कुछ नहीं बचा। तो इसमें क्या करना है, अब इसकी भी लिख लो रिएक्शंस। अब इसकी रिएक्शन लिखनी आपको वैसे भी आती है भाई, अगर एनोड पे आपके पास गिवन है तो एनोड पे रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी। अगर हम बात करें आपसे, तो पहले से आपको पता है कि भाई एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो कॉपर बैठा हुआ है और कॉपर टू प्लस यहाँ से फॉर्म हो जाएगा और बन जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर एनोड पे आपके पास मेटल मेटल आयन गिवन है तो आपको इस तरीके से करना है। अगर सेम खेल आप खेलेंगे कैथोड पे, तो भाई कैथोड पे आप जानते हैं कि कैथोड पे आप करेंगे रिडक्शन। अब रिडक्शन कैसे होगा, एक बार देख लो कि कॉपर टू प्लस बैठा हुआ है, ये खाएगा गर्मा गर्म इलेक्ट्रॉन्स जो एनोड से आ रहे होंगे और बन जाएगा कॉपर। ये काम पहले कर चुके हैं लेकिन इस नाम से नहीं किया था, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ नया पढ़ रहे हैं, नर्स इक्वेशन जब पढ़ाई थी मैंने तो ये सब बातें हो चुकी हैं। हाँ क्वेश्चन नहीं किया अपने उतने, वो वाली बात। अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको फ्रेमिंग आ जाएगी, आपका जो डर खुल जाएगा, ठीक है। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है जितना आपने इसको बना रखा है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। अब खेल खेलते हैं क्वेश्चन करने वाला, चलो। अब एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन मैं खुद फ्रेम करता हूँ, फिर कुछ डाटा उठाऊंगा बुक से। सॉलिड एच टू गैस 0.1 atm, HCl, और शुरुआत करिए तो आसान, ब्रिज कॉपर प्लस, ठीक है। और H प्लस का आपके पास कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.2 मोलर, कॉपर की सपोज आपके पास कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर, ठीक है। चलिए और कर दीजिए, एक डाटा और गिवन होगा आपके पास, क्या आपके पास कॉपर वाले सेल का ई नोड सेल गिवन होना चाहिए। ई नोड सेल गिवन है इस फॉर्म में, प्लस 0.34 वोल्ट, तो आपको ये याद भी हो गया होगा, कई बार यूज कर चुके हैं। ये है अपने पास क्वेश्चन, इसका आपको निकालना है क्या, आपको इसका सेल पोटेंशियल निकालना है, इसका आपको
सेल पोटेंशियल निकालना है इस सवाल के अंदर। ठीक है, अब देखो आपके पास एक पूरी कंप्लीट इक्वेशन गिवन है, कंप्लीट सेल गिवन है, आपको सेल देके पहचानना है कि साहब यहाँ तो इस तरफ ये मेरे पास गिवन है SHE, पहचान में आना चाहिए वहां पे एग्जाम में, वरना बैठे रह जाओ शाम तक। ये क्या गिवन है? मेटल मेटल आयन। अब सेल पहचान लिया, सेल कहाँ पे, कैथोड पे एनोड पे गिवन है, उनकी लिखो रिएक्शंस, बैलेंस करो, लिखो नेट इक्वेशन, उस नेट इक्वेशन पे लगा दीजिए नेक्स्ट इक्वेशन, खत्म। चलो कर ले, थोड़ा सा पेन घिस लेते हैं। अब अगर सोल्यूशन की बात की जाए, एनोड पे रिएक्शन क्या होगी भाई, एनोड पे मेरा SHE गिवन है, SHE मेरे एनोड पे गिवन है, रिएक्शन क्या होगी उसकी वहां पे, एनोड पे बेटा ऑक्सीडेशन हुआ करता है, तो अपने पास H प्लस फॉर्म हो रहा होगा यहाँ से, यानी कि अगर मैं करूँ हाफ H2 गैस, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, यस और नो, चल जाएगा, यस। कैथोड पे क्या गिवन है बेटा, कैथोड पे आपका गिवन है मेटल मेटल आयन, कैथोड पे कॉपर +2 बैठा है, वो वेट कर रहा है कि कब इलेक्ट्रॉन्स आए और मैं खा के मस्त हो जाऊं। क्या बनेगा, कॉपर बनेगा सॉलिड। कहाँ गए इलेक्ट्रॉन, तो खा लो पहले, इलेक्ट्रॉन खाया ही नहीं इसने तो, वो खा लिए। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस है, आप देख पा रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं है। आप पहले वाले इक्वेशन को 2 से गुणा कीजिए, आप पहले वाले इक्वेशन को 2 से गुणा कीजिए, अच्छा तभी जाके ये 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, तब जाके 2 कटेगा, जब दो दो कटेगा तो n विल बी 2। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होते हैं फाइनली दैट विल बी n। तो यहाँ पे कंप्लीट इक्वेशन क्या आएगी बेटा, यहाँ से हम कट कर देंगे इनको, सो व्हाट विल बी द कंप्लीट इक्वेशन, हाफ कट गया तो यहाँ से H2 गैस आएगा, उसको कुछ प्रेशर होगा, प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस रहेगा, उसको कुछ वैल्यू रहेगी, कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, H प्लस के आगे 2 आ जाएगा, 2H प्लस बन जाएगा एक्वस में, प्लस कॉपर सॉलिड किसी काम का नहीं। चलिए, ये अपने पास कंप्लीट इक्वेशन है, इस पे आप मस्त लगा दीजिए एक मस्त इक्वेशन गर्मा गर्म और सॉल्व कर दीजिए। तो ई सेल will be equal to E naught cell minus 0.0591 बाई 2 आएगा ना, मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होते हैं दैट विल बी 2, ऐड मत कर देना कि 2 वहां 2 यहाँ 4 कर दे, नहीं, लॉग H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन, यस स्टोइचियोमेट्री 2 है तो वो पावर बन जाएगी, बेसिक नियम है, पता होना चाहिए, अपॉन डिवाइड बाय कॉपर 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो गिवन होगी, एंड प्रेशर ऑफ H2 गैस, H2 गैस का हमेशा प्रेशर पुट करते हैं बेटा, गिवन होगा सवाल में, नहीं तो 1 मान लेंगे, प्रेशर ऑफ H2 गैस। ठीक है, ये देख लीजिए, वैल्यू बताइए मुझे क्या गिवन है, H प्लस मुझे 0.2 गिवन है, कॉपर 0.1 गिवन है। इनोड सेल देखेंगे, अभी इनोड सेल क्या होता है देखेंगे, अभी इनोड सेल को पहले ये पीछे वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ, और आपको नेक्स्ट इक्वेशन आराम से सॉल्व करनी है, यहाँ जल्दबाजी कर दोगे तो खेल खत्म हो जाएगा। कितना H प्लस गिवन है, H प्लस मेरे पास गिवन है बेटा 0.1, सॉरी 0.2, 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2, कॉपर गिवन है 0.1, प्रेशर गिवन है 0.1, लो भैया कितना आसान हो गया। इनोड सेल क्या होता है भाई, इनोड सेल होता है इनोड ऑफ कैथोड माइनस इनोड ऑफ एनोड, एनोड का तो वैसे ही जीरो है, कैथोड का एसआरपी गिवन है क्या, देख लो एक बार, +2 से जीरो, हाँ एसआरपी ही गिवन है तो 0.34 हो जाएगा आपका इनोड सेल, इसे हम पहले सीख चुके हैं। बाय 2 लॉग, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा हर तरफ से तो लॉग 4 हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, बस बैठ के वीडियो देख ही रहे हो, 0.0591 by 2 log 4 that is twice of log 2, 0.6020, ये आपका आंसर आ गया वोल्ट, इतना कर लो। तो आपको ऐसे नस्ट इक्वेशन लगानी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कर लोगे यहाँ तक, मुझे उम्मीद है कर लोगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, नीट लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, जो जेई के लिए बैठेंगे तो उनका फायदा रहेगा।
चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने। और एक अगली वीडियो आएगी बेटा, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो अक्सर मैं क्लास में करवाता भी हूँ। ये क्वेश्चन है बेटा आपका जेई 2011 का, ये एडवांस्ड 2011। सिंपल सवाल है, बन जाएगा आपसे। रिएक्शन गिवन है सवाल में पहले से, 2Fa सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वस, इससे बना रहे हैं 2Fa2 प्लस 2H2O लिक्विड। ई नोट कितना गिवन है, पहले से आपको ई नोट गिवन है सवाल में, अच्छी बात है। 1.67 वोल्ट। कुछ डाटा और गिवन है। आपके पास Fe+2 की कंसंट्रेशन गिवन है 10 की पावर -3 मोलर। आपके पास O2 का प्रेशर भी गिवन है, O2 गैस है तो उसका प्रेशर कितना गिवन है 0.1 atm। और pH भी गिवन है 3, यानी कि आपके पास pH 3 गिवन है, तो वहां से आप H+ निकाल सकते हैं, ठीक है। आपसे पूछा है व्हाट इज द सेल पोटेंशियल, आपसे पूछा सवाल में इसकी सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। थोड़े बच्चों को कुछ क्वेश्चन आप भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने करा दी उतने में आप खुश हो जाएं। आपके पास एनसीईआरटी है तो वहां से आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको सेल पोटेंशियल दैट इज ई सेल निकालना है, कुछ नहीं करना। रिएक्शन ऑलरेडी गिवन है, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड भी गिवन है। ट्राई कीजिएगा, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में भेजिएगा, ठीक है। सोल्व होगा तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूंगा सॉल्व इसको। 1.77 वोल्ट, 1.87 वोल्ट, 1.87 वोल्ट, एंड ऑप्शन डी 1.57 वोल्ट। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में भेजिएगा बेटा, इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस आप भी कीजिएगा अपनी तरफ से, लेकिन मुझे ये था कि आपका हाफ सेल वाला पार्ट बचा हुआ था और नेक्स्ट इक्वेशन में उसका यूज नेक्स्ट इक्वेशन में बेसिकली अभी हुआ है। इक्वेशन में पहले ही पढ़ चुके थे लेक्चर नंबर 3 के अंदर शायद, लेकिन उसका यूज यहाँ किया है मैंने और आपको यूज करना सिखा भी दिया है। तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन हो जाते हैं, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं होता है, ठीक है। हाँ, फिर भी कुछ टॉपिक इसके अंदर बच गए होंगे तो मुझे मैं करवा दूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा। और नहीं तो फिर हम स्टार्ट कर देंगे पार्ट 2, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। वो थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, टिपिकल इन सेंस थोड़ा सा बच्चा वहां से अटकता है बच्चे को वो टॉपिक, लेकिन उसका भी थोड़ा सा बहुत मेरे पास चीजें हैं जहाँ से बच्चों को मैं कंफर्टेबल करवा दूंगा, ठीक है। देन लास्ट पार्ट विल बी कंडक्टेंस, वो तो वैसे भी इजी पार्ट है। तो कोशिश करके तो आप इस सवाल का आंसर करेंगे और मुझे कमेंट में भेजेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।